दोस्तों ये टेंस का पार्ट फिफ्थ है जिसके 4 पार्ट्स मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर के अभी देख लीजिए। दोस्तों टेंस का पार्ट फिफ्थ इतना लेट मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जिस टाइम पर मैंने टेंस की वीडियोस बनाई थी उस टाइम पर इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन अब रेस्पॉन्स मिलने लगा है। पिछले कुछ दिनों से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि 5वां पार्ट जो है इसका अपलोड कीजिए। तो दोस्तों ये टेंस का 5वां और आखिरी पार्ट है, इसको गौर से देखना। और हमारे चार्ट के हिसाब से हम लोगों को इस वीडियो में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब तो यही हुआ, प्रेजेंट में भी कोई काम कंटिन्यू है। जैसे मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं, तो ये सुबह से खेल रहा हूं और अभी भी कंटिन्यू है ये काम। दूसरा रूल इसमें यह है कि अगर हमें टाइम मालूम है कि मैं कब से खेल रहा हूं, एग्जैक्ट टाइम मालूम है कि मैं 2 घंटे पहले से खेल रहा हूं, तो हम लोग इस टाइप के सेंटेंस में सिंस लगाएंगे। अगर हमें टाइम मालूम नहीं है तो हम लोग फोर लगाएंगे। मतलब काम का स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें मालूम है, मतलब सुबह 8 बजे से पिछले 2 साल 11 महीने और 5 दिन से, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हम लोग सिंस लगाएंगे। अगर हमें टाइम मालूम नहीं है कि कब से काम स्टार्ट हुआ, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हम लोग फॉर लगाएंगे। ये सब हमें तब समझ में आएगा जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तीसरा नियम, यहां पे हैज हैव के साथ बीन लगता है, मतलब हैज बीन और हैव बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है क्योंकि यहां पे काम कंटिन्यू है। और सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो यहां पे हैज बीन के बीच में नॉट लगेगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हैज और हैव सब्जेक्ट के पहले लगेगा। तो अब हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस का। आप पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहे हैं, तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, क्योंकि यू एक प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव। और हैव के साथ मैंने आपको बताया था हैव बीन लगेगा यहां पे। इस टाइप के सेंटेंस में यू हैव बीन। यहां पे वर्ब क्या है, बोलना। तो बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक। और स्पीक वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। तो यू हैव बीन स्पीकिंग। इसके आगे हिंदी, यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी। हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कब से बोल रहे हैं, 5 साल लिखा हुआ है यहां पे, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो 4। और इसके आगे लास्ट 5 ईयर्स। तो हमारा सेंटेंस बन गया, यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर्स। अब इसी का दोस्तों एक नेगेटिव बना करके देखते हैं। आप पिछले 5 सालों से हिंदी नहीं बोल रहे हो, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर्स। यहां पे दोस्तों हैव और बीन के बीच में नॉट आ गया, जैसा कि मैंने रूल में समझाया था। एक इंट्रोगेटिव बना के देख लेते हैं, प्रश्नवाचक। इसमें थोड़ा एग्जाम्पल में चेंज कर दूंगा ताकि सिंस आए। क्या मैं सुबह 9 बजे से गेम खेल रहा हूं? तो इसका दोस्तों सिंपली बनेगा, हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM। यहां पे दोस्तों सारे नियम हम लोगों ने अप्लाई किए हैं। यहां पे सब्जेक्ट से पहले हैव आया है, फिर बीन सब्जेक्ट के बाद में आया है, उसके बाद वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी। सिंस इसलिए आया क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट टाइम बताया गया है 9 बजे से। तो यहां पे पूरा सेंटेंस क्या बना, हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM। और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है दोस्तों। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। इस टेंस को हम लोग कुछ रूल्स के साथ समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, ये टेंस में क्या होता है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, किसी पॉइंट से काम शुरू हुआ और पास्ट में ही वो काम चल रहा है। आप समझ ही गए होंगे, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। यहां पे सब कुछ पास्ट में हुआ और पास्ट में ही वो काम चल रहा है, खेल रहा था। दूसरा नियम, सिंस और फॉर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंस तब लगता है जब हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम हो, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मतलब पक्का टाइम मालूम हो तो इसमें सिंस लगता है, और पक्का टाइम नहीं मालूम हो तो उसमें फॉर लगता है। तीसरा नियम, इसके अंदर हैज बीन, हैव बीन जैसा कुछ भी नहीं लगता, इसमें सिर्फ एक ही चीज लगती है, हैड बीन। मतलब हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ यहां पर हैड बीन लगता है। अगला नियम जो शायद बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, वर्किंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग। और अगला नियम ये कि नेगेटिव सेंटेंस में
हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हैड आएगा। ठीक है, हम लोग इसमें सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था। तो दोस्तों यहां पे वो का बन जाएगा ही, तो ही यहां पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, मैंने आपको बताया था ही हैड बीन। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। तो वर्ब हो गया रीड, तो इसके साथ क्या लगेगा? आईएनजी। ही हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा था? किताब। ही हैड बीन रीडिंग बुक। टाइम हमको पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है 8 बजे से, तो सिंस आएगा यहां पे, हम लोगों को टाइम पता है। ही हैड बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। अब इसको सिंपली अगर हम नेगेटिव में बदलें तो कैसे बदलेंगे कि वो सुबह से किताबें नहीं पढ़ रहा था, तो ही हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट आ गया, बस इतना ही चेंज होगा इसमें। ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। क्या वो सुबह 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था? हैड ही बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। यहां पे सब्जेक्ट के पहले हैड आ गया और बीन सब्जेक्ट के बाद आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, और इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को समझ ही जाना चाहिए कि कैसे सेंटेंस आएंगे। फ्यूचर में कोई काम किसी टाइम से शुरू होगा और फ्यूचर में ही वो काम कंटिन्यू रहेगा। दूसरा नियम यहां पे विल हैव बीन और शैल हैव बीन, सिंगुलर प्लूरल के साथ में विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर विल और शैल के साथ नॉट लगेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर विल और शैल पहले आएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे, तो यहां पे वो का बन गया दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। इसको हम लोग नेगेटिव में बदल करके देखते हैं, वो 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। यहां पे चेंज क्या हुआ? यहां पे विल और हैव के बीच में नॉट आ गया, जैसा कि रूल में हम लोगों ने पढ़ा था। यहां पे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं लेकिन सेंटेंस बदल देते हैं। क्या वो 2 सालों से कॉलेज जा रही होगी? यहां पे दोस्तों रूल्स को ढंग से देखना। यहां पे सबसे पहले विल लगेगा, विल शी हैव बीन, विल के बाद सब्जेक्ट लगाया शी, हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। यहां पे 2 साल लिखा हुआ है, कोई एग्जैक्ट टाइम हमको पता नहीं है, इसलिए यहां पे फॉर लगा है। तो आई होप दोस्तों आपको टेंस समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो शुरू से टेंस की वीडियोस को देखिए, जरूर समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।